ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 17। पवित्र आत्मा के रहस्य। अगर उसका आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया है तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। रोमियो को लिखी पत्री 8वां अध्याय 11 पद। हमें आत्मा में जीवित कर देने का काम पवित्र आत्मा का वह दूसरा काम है जो बाहरी तौर पर नजर आता है। जीवित कर देने वाली आत्मा एक दिन हमारी देहों को अमर बना देगी। हमें अमर महिमामय स्वर्गीय आत्मिक देह दी जाएगी और उस देह से हम उसे देखेंगे और जीवित कर देने वाली आत्मा की सामर्थ्य से उसके जैसे हो जाएंगे। अब भी हम पृथ्वी पर इस जीवन देने वाली आत्मा के काम का पूर्व स्वाद पा सकते हैं। जब हम अपने आप को शारीरिक रूप में कमजोर महसूस करते हैं तब उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें अतिरिक्त बल देता है। आत्मा का तीसरा काम अगुवाई करने वाली आत्मा होना है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद में। हमारे जीवनों में होने वाले पवित्र आत्मा के काम का यह तीसरी अभिव्यक्ति है। हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते। निर्बुद्धि न बनो, लेकिन यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एफिसियों को लिखी पत्री 5वां अध्याय 17 पद। परमेश्वर की इच्छा को एक निश्चित रूप में जानने के लिए आपके अंदर 7 गुना प्रमाण होना चाहिए। मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको परमेश्वर की इच्छा के 7 गुना प्रमाण के बारे में बताता हूं। सबसे पहले 1 शमूएल 16 अध्याय 12 है। हम इसे पवित्र आत्मा की साक्षी कह सकते हैं। दूसरा प्रमाण भजन संहिता 119 का 5 पद में है। यह परमेश्वर के वचन की साक्षी है। तीसरा प्रमाण दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 17 से 19 पद में है। यह साथी विश्वासियों की साक्षी है। चौथा प्रमाण यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय 17 पद में है। यह भीतरी बढ़ते रहने वाली शांति का प्रमाण है। पांचवा प्रमाण एक दृढ़, सक्रिय और बढ़ते जाने वाला विश्वास है। छठा प्रमाण एक निश्चित चिन्ह का प्रमाण है। सातवां प्रमाण इब्रानियों 12 अध्याय के 21 में है, प्रभु के नाम की महिमा करने का प्रमाण। इन 7 प्रमाणों द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं।